थर्ड मैच में अब कोई जान बची नहीं है। ये टेस्ट सीरीज में इनफैक्ट कोई जान बची नहीं है क्योंकि इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज जीत ली है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मजाक है वो ये है कि शादाब इस वक्त कोई मैचेस नहीं खेल रहे, फकर नहीं खेल रहे, कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा। हो सकता है कि वो वनडे खेल रहे हो, मगर उनको 4 दिन की क्रिकेट खेलनी चाहिए। हमें 2 शाइनिंग स्टार्स अच्छे परफॉर्मेंस हमें करके दिखाए जिससे फैंस बड़े खुश हुए, जिसमें अबरार अहमद की बात करें, सऊद शकील की बात करें। रमीज राजा बात करते हैं कि फैंस जो है वो जब टीम जीतेगी तो फिर आएंगे, तो इस तरीके के क्रिकेट पे कोई भी नहीं आएगा आपको देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल आसिफ और मैं हूं हिना दीदार। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी था जो कि अब खत्म हो चुका है, लेकिन एक बार फिर रिजल्ट इंग्लैंड के फेवर में आया है। तो जो थोड़ी बहुत हमारी उम्मीदें थी मुजम्मिल कि पाकिस्तान दूसरा मैच तो एटलीस्ट जीत जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। बिल्कुल, और अब हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान जो है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से अब बाहर हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के जो 5 मैचेस थे, 5 में से पाकिस्तान को 4 जीतना लाजमी थे। अब वो 2 हार चुका है। अब बकिया 3 मैचेस हैं जिसमें 1 इंग्लैंड और 2 न्यूजीलैंड के साथ है, तो इट मीन्स कि अब हमारा कोई चांस नहीं है। मैथमेटिकली थोड़ा सा चांस बनता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल है। तो इट मीन्स कि हम टेस्ट चैंपियनशिप से तो उसका जो फाइनल है उससे बाहर हो चुके हैं। इसी साल हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, उसमें भी हम नहीं जीत पाए। तो कुछ लैकिंग्स नज़र आ रही हैं जिस पर बात करना और जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि हम दूसरा मैच भी हार गए और अब जो इंग्लैंड है वो 2-0 से लीड कर रहा है। अब कोई चांसेस हमें नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन थ्रू आउट द मैच जो है सो फार हमें 2 शाइनिंग स्टार्स अच्छे परफॉर्मेंस हमें करके दिखाए जिससे फैंस बड़े खुश हुए, जिसमें अबरार अहमद की बात करें, सऊद शकील की बात करें। लेकिन सऊद शकील का जो डिसीजन लिया गया उसके बाद मुजम्मिल ट्विटर पे बहुत से क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, ट्रेंडिंग्स हो जा रही है। बिल्कुल ट्रेंड पे है और बनता भी है, क्योंकि वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। लोगों को लग रहा है कि वो बॉल ज़मीन पर लगा था, लेकिन अंपायर्स ने सोचा कि ये बॉल बिल्कुल क्लियर है, इवन एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि वो नॉट आउट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो पहले आपको वो दिखाते हैं कि लोग ट्विटर और सोशल मीडिया पे क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद मजीद बात करें। अच्छा जी, जिस तरह हमने पोस्ट देखी तो फैंस का भी यही कहना है कि इट वाज नॉट आउट। और सऊद शकील की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ही वाज नियर सेंचुरी, वो सेंचुरी कर सकते थे, लेकिन मार्क वुड की गेंद ने उन्हें इस रेस से बाहर कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। और उनकी जो ड्रीम था, एक जाहिर सी बात है मेडन सेंचुरी होती है उनकी, 6 रन से सिर्फ वो रह गए। और कंट्रोवर्शियल इसलिए भी है, इमोशंस लोगों के इसलिए भी ज़्यादा है ना, क्योंकि मैच हार गए। अगर शायद मैच जीत जाते तो इस तरीके का नहीं होता। और उसी जो कैच का जो डिसीजन है उसको ही टर्निंग पॉइंट भी करार दिया जा रहा है। तो इस पर हम और भी बात करते हैं। हमेशा की तरह मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट। अच्छा से स्टार्ट करते हैं सऊद शकील के हवाले से। वो ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहे हैं, उनके हवाले से जो डिसीजन लिया आउट का उस पर बहुत से क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? ये तो टर्निंग पॉइंट तो इसलिए कहेंगे कि वो बहुत अच्छा सेटल हुआ था और उसके आउट होने से सारा मैच बदल गया। मैंने भी जब बीपर दिया था उसमें भी मैंने ये बात बोली कि नेकेड आई से जब आप देखते हैं तो ऐसा लगा कि उसने कैच पकड़ लिया, ठीक है। और प्लेयर्स ने भी देखा, अपील भी हुई, सब कुछ हुआ। अंपायर को डाउट हो गया। जब डाउट क्रिएट हो जाता है तो देन वी गो टू द थर्ड अंपायर। द थर्ड अंपायर को ऐसे मौक़ों पे जब डाउट हो तो क्लियर फैसला देना चाहिए कि येस या नो। अच्छा सिक्कू भाई, बाबर पे बहुत ज़्यादा अब क्रिटिसिज्म हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि वो क्रूशियल मोमेंट्स पे पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं करता है। बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद हो रही है। हमने स्टेडियम्स में वीडियोस भी देखी, उनके खिलाफ लोगों ने जिस तरीके से नारे लगाए। क्या समझते हैं कि वाकई वो अब जो है उनकी परफॉर्मेंस पे कुछ फ़र्क आ रहा है? देखिए, आज का जो टेस्ट मैच है हम इसीलिए हारे कि हमारे जो टॉप के प्लेयर थे, जिनको दुनिया में नंबर 1 नंबर 2 कहा जाता है, जिसमें बाबर भी हैं, रिजवान भी हैं, उन्होंने रन्स नहीं किए। उन्होंने सिर्फ 50 रन की पार्टनरशिप लगानी थी और हम ये खेल निकाल के दे जाते। अब ज़ाहिर बात है, देखिए जो आपको जो है आसमान पे पहुंचाने वाले भी जो है फैंस होते हैं आपके। हमारे दौर में शुक्र है अल्लाह का, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि सोशल मीडिया नहीं था, मगर आजकल के दौर में तो आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग है कि एक छोटी सी चीज़ को बात का बतंगड़ बन जाता है।
अच्छा, बाबर का ये भी कहना है कि नसीम, हारिस और शाहीन के नहीं होने से उनके मतलब टीम के परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हम अब टीम की रिप्लेसमेंट या प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट नहीं तैयार कर पा रहे हैं या करना ही नहीं चाहते? आपका जो है कि रिप्लेसमेंट तैयार नहीं कर सके। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब हम बार बार, मैं 1-1.5 साल हो गया है मेरे प्रोग्राम्स में मैं कहता था कि लोड मैनेजमेंट की जाए। लोड मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको दुनिया भर के जो प्लेयर्स को खिलाया जाता है तो उनकी लोड मैनेजमेंट की जाती है कि उनका कितने मैच वो खेलेंगे, फिर उनको रेस्ट, फिर कोई हल्की सीरीज़ हो। हम तो नीदरलैंड के ख़िलाफ़ भी पूरी टीम खेल गई, यही लड़के खेल गए। उस वक्त भी मैंने बड़ा शोर मचाया था कि भाई इनको रेस्ट दे दो, आपको ज़रूरत नहीं है शाहीन को देखने के लिए वो नीदरलैंड में क्या कर रहा है। आपको तो उसको वर्ल्ड कप में खिलाना था। वो शायद वो उस वक्त अनफिट हो चुका था, वो खेला नहीं था, मगर हारिस था, दूसरे लड़के थे, तो उनको रेस्ट दें आप नहीं देते। तो ये होना चाहिए। आपने जब आपके पास ये 2-3 प्लेयर बन गए ना, तो आप पीछे पलट के देख ही नहीं रहे कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हो रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट हो ही नहीं रही है। इमरान खान साहब ने जो है डोमेस्टिक क्रिकेट को 6 टीमों में कन्वर्ट कर दिया है। काउंटी की जो मैचेस हैं, जहां इंग्लैंड में सारी ज़िंदगी इमरान खान इंग्लैंड में रहे हैं, वहां पर 18 टीमें खेलती हैं। हमारी 16 खेल रही थी, उन्होंने ख़त्म करके 6 कर दी। किसी ने पूछा? कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा सीकू भाई, रमीज़ राजा का बयान आया है कि जिस तरीके की क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है T20 फॉर्मेट को देखते हुए, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी बाबर से कहा कि T20 प्लेयर्स को इंक्लूड किया जाए। तो क्या ये अप्रोच सही लगती है आपको? तो देखें, इस मैच में तो आधे तो T20 के लड़के खेलें। आपने कभी भी टेस्ट क्रिकेट में कहते हैं स्पेशलाइज्ड प्लेयरों को खिलाया जाए, यानी कि 6 बैट्समैन आपके प्योर बैट्समैन होने चाहिए, फिर आपके पास विकेट कीपर आता है, और फिर उसके बाद आपके पास ऑलराउंडर एक बॉलर आता है, और फिर सारे आपके पास बॉलर आते हैं। यहाँ पर आपके पास नवाज़ भी T20 का प्लेयर था, ठीक है ना, ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ वहाँ का प्लेयर था, रिजवान वहाँ का प्लेयर था, बाबर वहाँ का प्लेयर था। जो नए लड़के आए थे बस वो 2-1 लड़के आए थे। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मजाक है वो ये है कि शादाब इस वक्त कोई मैचेस नहीं खेल रहे, कि जाकर वो 4 दिन के मैच खेलें, अपना टेम्परामेंट बनाए। फ़कर नहीं खेल रहे। हमारे और जितने लड़के T20 के, कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा। हो सकता है कि वो वनडे खेल रहे हो, मगर उनको 4 दिन की क्रिकेट खेलनी चाहिए। सर, हम वैसे तो ICC टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस टाइम पे मेजर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं टेस्ट साइड में? देख, पूरी मेजर चेंजेस जो हैं क्रिकेट बोर्ड में होनी है। आपको पूरा क्रिकेट बोर्ड तब्दील करके, जो हमारा स्ट्रक्चर जो नए पाकिस्तान में आया था उसको चेंज करके दोबारा पुराने वाले पाकिस्तान का लेकर आना है। जब तक आप नहीं लाएंगे, आपकी क्रिकेट तबाही की तरफ चली जाएगी। उसने लोगों की रोज़ियाँ छीन ली हैं, लोगों के हमारा क्रिकेट को श्रिंक कर दिया है। अच्छा सीकू भाई, लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा कि मोहम्मद अली का एक सरप्राइजिंग इंक्लूजन हुआ टेस्ट स्क्वाड में। हमने देखा, उनकी बॉलिंग भी देखी। क्या समझते हैं उनकी जो सिलेक्शन थी वो जस्टिफाइड थी? देखें, जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो 22-23 साल की उम्र में आते हैं। यहाँ पर एक बच्चे को आप लाए ही 30 में, बच्चा क्यों कहूँ उसको, 30 साल की उम्र में आपने उसका डेब्यू कराया। तो मेरे हिसाब से तो ही बेचारे के इन विकेटों पे खिलाने से तो बेहतर था कि उसको ना खिलाते। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर उन्होंने हमें ज्वाइन किया और जो क्वेश्चंस और जो कन्फ्यूजन्स थे उनके हवाले से उन्होंने अपने ओपिनियन शामिल किए हमारे आज के इस एपिसोड में। अच्छा मुजम्मिल, व्हाट डू यू थिंक, अब जो थर्ड मैच होने वाला है क्या लगता है? देखिए, डेड रबर है। थर्ड मैच में अब कोई जान बची नहीं है। ये टेस्ट सीरीज़ में इनफैक्ट कोई जान बची नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज़ जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो मार्च में वो आए थे, वो भी हमें टेस्ट सीरीज़ में बआसानी हरा कर चले गए थे। तो अब सोचना होगा, इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो जो रमीज़ राजा बात करते हैं कि फैंस जो है वो जब टीम जीतेगी तो फिर आएंगे, तो इस तरीके के क्रिकेट पर कोई भी नहीं आएगा आपको देखने के लिए। क्योंकि जब फैंस की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होगी, तो फैंस नहीं आएंगे। अगर आपकी अप्रोच जीतने की नहीं होगी तो फैंस नहीं आएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से आपको फैंस देखने आएंगे, तो वो शायद कुछ होंगे, लेकिन जब टीम नहीं जीतेगी तो फैंस का मोराल डाउन होगा। तो इस पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कराची में 17 तारीख से टेस्ट है। कोशिश यही होनी चाहिए कि इस टेस्ट को जीतें, अच्छे नोट पर फिनिश करें सीरीज़ को, क्योंकि ICC टेस्ट चैंपियनशिप तो अब हाथ से निकल गई है। टिकट्स जो हैं वो साथ साथ बताते चलेंगे। PCB ने टिकट्स जो है वो फिजिकल इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। जो मुल्तान और रावलपिंडी में मामलात बने फैंस के साथ, प्रिंट के इश्यूज से, कुछ इश्यूज से, उसकी वजह से अब फिजिकल टिकट्स आपको 3 मकामात में मिलेंगे। PCB की वेबसाइट पर उसकी तमाम डिटेल्स मौजूद है, तो टिकट्स खरीदें। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि चूंकि अब इस टेस्ट सीरीज में कोई जान बची नहीं है, तो हमें कराची में जो क्राउड है वो थोड़ा कम ही नजर आए। हाँ, लेट्स सी अभी थर्ड मैच में कराची में होने वाला है, अब कितने फैंस आते हैं, और जो 2 डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स हमें नजर आए तो सब कुछ मुश्किल लग रहा है कि फैंस का एक क्राउड हमें नजर आए। बट लेट्स सी, ऑल आइज ऑन थर्ड मैच। और
बिल्कुल ऐसा ही है। और कराची की पिच की अगर बात करते चलें तो कराची का पिच भी मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही होगा। बैटर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर लास्ट ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट देखें उसमें भी काफ़ी रन बने थे कराची में, वो टेस्ट हमने सेव कर लिया था। बाबर रिजवान उसमें जिस तरीके से खेले थे, लेकिन हर दफ़ा हमें देखना होगा कि किस तरीके से जो है वो चीज़ों को चलाना है। और यहाँ पर साथ साथ ये भी बात करते चलें कि रिजवान के हवाले से आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया है बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि रिजवान मेरे डोमेन में नहीं है। उस पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुई है, बट अब देखना ही होगा कि क्या प्लेयर्स और कोचेस के दरमियान मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से ये डिसीजन आया। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम अपनी अप्रोच को चेंज करे, एक नए एग्रेसिव अप्रोच के साथ आए, एक नए लुक के साथ आए, ताकि ये थर्ड टेस्ट एटलीस्ट जीतें, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो। जब हम न्यूजीलैंड सीरीज में जाएं तो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ। यस, ऑलराइट। तीसरा मैच कराची में है तो क्रिकेट फैन जरूर जाइए और अपनी पाकिस्तानी टीम प्लेयर्स को सपोर्ट करें। उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि तीसरा मैच थोड़े अच्छे अंदाज में इसका रिजल्ट निकले। भले हम जीतें या ना जीतें, बट अच्छी परफॉर्मेंस हमें नजर आए। तो आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी तीसरे मैच के रिजल्ट के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।